दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी। डबल हेड के नाम से मशहूर इजिप्ट में प्रधानमंत्री मोदी। अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका, इजिप्ट से हिंदुस्तान तक उत्साह एक जैसा ही दिखाई देता है। दिल्ली का पालम एयरफोर्स स्टेशन रात करीब 12:35 के आसपास का वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से भारत की सरजमी पर पहुंचते हैं और फिर पहुंचने के बाद में अपने जो 7 सांसद हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार बीजेपी में पिछले 5 दिनों के भीतर क्या काम रहा। और इसी के साथ में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और फिर इसी पालम वायुसेना स्टेशन जो आप देख रहे हैं, इसी से ही बाहर जो गेट है उससे बाहर निकलते हैं। अमेरिका और इजिप्ट के सफल दौरे के बाद हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा था और उनके हिंदुस्तान पहुंचने के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या महसूस किया, उसे समझने के लिए आपको बीजेपी सांसद हंसराज हंस को सुनना चाहिए। आजा रे मोदी तेरा रास्ता उड़ीक दिया। 140 करोड़ लोग खुशी से झूम रहे थे कि हमारे माँ के सपूत एक इज्जत लेके आए हैं। तो जब नजर आए तो हमने यही दिल में मैं गा रहा था, घड़ियाली देओ निकालनी मेरा पिया घर आया, हे लालनी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, अल्लाह मिलाया, घड़ियाली देओ निकालनी मेरा पिया घर आया, हे लालनी। प्रधानमंत्री मोदी काहिरा से निकले तो रात 12:20 पर उनका विमान दिल्ली में लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और दिल्ली के सभी सांसद मौजूद थे। प्रधानमंत्री का बीजेपी नेताओं ने एक बेहद सफल दौरे के बाद देश में स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका से इजिप्ट तक जिस तरह का सम्मान मिला, उसे बीजेपी नेताओं ने देश का सम्मान बताया। पहले पापुआ गिनी के राष्ट्राध्यक्ष ने उनके पांव छूकर बड़े भाई के तरीके से व्यवहार किया। इस बार एक सिंगर ने उनके पैर छूने का प्रयास किया। तो पता चलता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति के प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं और लगातार जो है उसके विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजिप्ट में लगातार नेताओं, बिजनेसमैन, अप्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात की और भारत के लिए कई महत्वपूर्ण करार किए जिनका देश को आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान में कदम रखने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बीजेपी नेताओं से क्या पूछा, ये सुनने के बाद आपको मालूम चलेगा कि प्रधानमंत्री आज से फिर बड़े मिशन में जुटने वाले हैं। मुझे लगता है कि एक 1.5 मिनट सबसे बात करी और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ हम आपके 9 साल के कार्यों का हिसाब किताब दे रहे हैं और आप जो गौरव बढ़ा करके आए हैं उसका भारत की गली गली में बहुत शोहरत है और हम उसके लिए प्रणाम करते हैं। खास बात यह है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री भारत में लैंड करने वाले थे उससे ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाला एक वीडियो एक खास संदेश के साथ ट्वीट किया, जो बताता है कि मोदी मैजिक का खुमार किस तरह अमेरिका पर चढ़ा है। Indians and Americans are both peoples who innovate and create, turn obstacles into opportunities, who find strength in community and family, and who cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights, which face challenges around the world and in each of our countries. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती में से एक है और यह पहले से कहीं अधिक मजबूत, करीब और अधिक गतिशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा,
मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे देशों के बीच मित्रता वैश्विक भलाई की ताकत है। ये विश्व को बेहतर और अधिक टिकाऊ बनाएगा। मेरी हाल की यात्रा से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के भारत पहुंचने से पहले एक बार फिर से भारत अमेरिका दोस्ती को सबसे मजबूत बताते हैं तो इसके मायने क्या हैं, आप वो भी समझिए। आज की तारीख में पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके संबंध रूस के साथ भी उतने ही अच्छे हैं जितना अमेरिका के साथ में है। तो ये भारत की नई विदेश नीति कही जा सकती है, ये भारत की कूटनीति की सफलता कही जा सकती है, जहां भारत ने भारत के हितों को आगे रखा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। आपने जापान में भी देखा कैसे जो बाइडेन ने जब क्वाड की बैठक चल रही थी, एक आपसी बातचीत के दौरान वहां पर नेताओं को बताया कि इस स्टेट डिनर के लिए उनके पास इतने बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं, वो पीएम मोदी के साथ डिनर में शामिल होना चाहते हैं, इनके पास पासेस कम पड़ जा रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑटोग्राफ लेना होगा मुझे पीएम मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं, लेकिन इस दौरे ने भारत की साख दुनिया में और बढ़ाई है। इजिप्ट ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को देकर दुनिया में भारत के बढ़ते कद पर मुहर लगाई है। कि ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का है, मोदी साहब का नहीं है, देशवासियों। वो हमेशा कहते हैं इस बात को लेकर कि 140 करोड़ लोगों ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार उनको दी है, उससे वो कठोर निर्णय लेकर और भारत को गौरवान्वित करने के लिए निर्णय ले रहे हैं।